हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। आज का हमारा सेशन वैदिक मैथ से रिलेटेड है। इसमें हम क्लास 8 में एक डिवीजन मेथड होता है, फ्लैग मेथड। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 2 है। एक पार्ट मैंने कल डाल दिया था, वो उसकी वीडियो थी, ऑडियो नहीं है उसमें। आज हम विद ऑडियो करते हैं। ठीक है, तो हमारा पेज नंबर 13 है, ये पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 354713 डिवाइडेड बाय 3021। इस नंबर को हमें डिवाइड करना है। तो वैदिक मैथ के जरिए जो हम फ्लैग मेथड यूज करते हैं डिवीजन में, उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा डिविडेंड होता है उसको हम क्या लिखते हैं, थोड़ा सा फैला के लिखते हैं, साथ साथ में चिपका के नहीं लिखते। फिर लिखने के बाद हम फ्लैग ड्रॉ करते हैं। फ्लैग ड्रॉ कर दिया हमने, ये हमारा फ्लैग हो गया। अब हम जो भी हमारा डिवाइजर होता है उसकी हायर डिजिट लेते हैं। हायर डिजिट हमारी क्या है, 3 है। और जो लेफ्ट डिजिट होगी हमारी, जो भी, उनको हम अपर बॉक्स में लिखेंगे। जो हायर डिजिट होगी उसको लोअर बॉक्स में लिखेंगे, और जो हमारी लेफ्ट डिजिट होंगी उनको हम अपर बॉक्स में लिखेंगे। और जो लोअर बॉक्स में लिखा है ये हमारा होगा डिवाइजर, और ये अपर बॉक्स में जो भी होगा वो होगा हमारा मल्टीप्लायर। अब अपर बॉक्स में जितनी भी डिजिट है हमारी 1 2 3 डिजिट्स है, तो 3 नंबर को छोड़ के हम स्लैश पुट कर देंगे यहाँ पे एक। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें एक रूल होता है कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। डिवाइजर हमारा क्या है, 3 है। 3 से डिवाइड करेंगे। फिर डिवाइड करने के बाद सबको पता है कि हम माइनस करते हैं, तो जो भी माइनस करेंगे वो माइनस जो होगा वो हमारा नेक्स्ट डिजिट जो भी होगी हमारी, जैसे कि यहाँ पे हमने डिवाइड किया, जो भी माइनस आएगा वो नेक्स्ट डिजिट के साथ में यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब उतना प्रोसेस करने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और हमारा मल्टीप्लायर क्या है, अपर बॉक्स में जो भी नंबर है, जो भी हमारा यहाँ पे क्वोशंट आएगा, क्वोशंट की जो फर्स्ट डिजिट होगी, मीन्स यहाँ पे मान लिया हमने डिवाइड किया यहाँ पे तो ये जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो हमारा माइनस होगा उसको हम इस डिजिट के साथ में लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, ये जो है ये हमारा मल्टीप्लायर है। जो भी यहाँ पे हमारा डिविडेंड आएगा उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें माइनस करना है, और वो माइनस हम उसके नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसके नीचे हम ऐसे निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। अब 3 से जब डिवाइड करते हैं तो नॉर्मली जैसे हम डिवाइड करते हैं 3 1 जा 3, क्योंकि मैक्सिमम 1 जा पे जाएगा, तो 3 1 जा 3। अब हम जो माइनस करेंगे, अब हमारा स्टेप क्या है, माइनस के बाद जो भी डिजिट यहाँ पे होगी, मीन्स यहाँ पे नहीं लिखनी हमें, वो नेक्स्ट डिजिट के साथ में लिखनी है। अब 3 से 3 जाएगा तो 0, तो हम 0 को यहाँ पे लिखेंगे। अब इस 1 की हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। जब हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम जो हमारा आंसर आएगा वो हम यहाँ पे प्लेसिंग करेंगे। अब उसकी प्लेसिंग की भी एक कंडीशन होती है। अगर हमारे पास अपर बॉक्स में 3 डिजिट्स हैं तो हमें यहाँ पे जो भी नंबर लिखना होगा वो 3 डिजिट्स के नीचे ही लिखना होगा। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0 2 1, तो 0 को हम यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। 3 नंबर के साथ ही इसकी प्लेसिंग करनी होती है। अब इस नंबर को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमें इसको नीचे लिखना है एज इट इज। ठीक है, अब दोबारा से यही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पहले डिवाइड करेंगे, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस। ठीक है, अब इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा, मैक्सिमम 1 जा पे जाएगा, 3 1 जा 3। अब इसको माइनस करके हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड करने के बाद जो माइनस होगा वो हम अपर डिजिट जो भी हमारी नेक्स्ट डिजिट होगी उसके साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2। ठीक है, अब इस 1 की दोबारा से उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोबारा से जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 की, तो वही आएगा हमारा 0 2 1। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे। अब देखो ये हमारा जो है, इसको हम 4 नहीं मानेंगे, क्योंकि ये 2 भी इसके साथ में ज्वाइंट हो गया, तो ये 24 बन गया हमारा। अब इस 24 में से 2 और 0 को ऐड करेंगे तो ये तो 2 ही बनेगा। नेक्स्ट जितनी भी डिजिट होंगी इसके नीचे, उन सबको इसमें से माइनस करना होता है हमें। तो 24 से 2 जाएगा तो क्या बचा, 20। ओके, अब हमें देखना है 3 की टेबल में 22 मैक्सिमम कितने पे जाएगा, 7 पे। 3 7 जा 21। अब ये जो माइनस होगा, क्योंकि ये डिवाइड वाला माइनस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर। 22 से 21 जाएगा तो 1 को हम ऊपर लगा देंगे। अब इस 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये आया हमारा। अब देखो
जो भी हमारी यहाँ पे डिजिट्स हैं, मीन्स इसके नीचे 1 है, इसके साथ में कोई नंबर नहीं है, इसको 0 लिखेंगे, इसको भी 0। अब यहाँ पे हमारा 1 है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो इसको भी 0। अब इन सब नंबर को इनमें से माइनस करना है, मीन्स 3 में से 7 को माइनस करेंगे। अब 3 में से 7 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 13 में से 7 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 6। अब यहाँ से कैरी ली थी तो ये क्या बन गया हमारा 10 में से ये 4 और ये 1 5, 10 में से 5 जाएगा 5। अब क्योंकि यहाँ पे भी तो 0 था, 0 में से नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी ली थी, ये बन गया हमारा 16। अब 16 में से 2 और 1 3 और 1 4 माइनस करेंगे, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12। तो ये जो आया, ये आया हमारा क्वोशंट और ये आ गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन को हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। अगर ये आंसर आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है। अगर चेक करोगे तो आपका यही आंसर मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 97493 डिवाइड करना हमें 4120 से। सबसे पहले भाई जो भी हमारा डिविडेंड होता है हम उसको थोड़ा सा फैला के लिखेंगे। अब हम फ्लैग ड्रॉ करेंगे, ये हमने फ्लैग ड्रॉ कर दिया हमारा। अब हम हायर जो डिजिट है उसको उसकी प्लेसिंग हम लोअर बॉक्स में करेंगे और ये हमारा होगा डिवाइजर। और जो नेक्स्ट लास्ट जो भी डिजिट बच चुकी है हमारी रेस्ट डिजिट, उनको अपर बॉक्स में लिखेंगे और ये होगा हमारा मल्टीप्लायर। अब जितनी भी डिजिट्स हमारी अपर बॉक्स में है उतनी ही डिजिट्स को छोड़कर हम स्लैश पुट कर देंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा मैक्सिमम 2 पे जाएगा, 4 2 जा 8, 9 में से 8 जाएगा 1, लेकिन उस 1 को हमें क्या करना है अपर डिजिट के साथ में लिखना है, क्योंकि हमारा रूल क्या होता है डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये लोअर में। ठीक है, अब ये 1 लिख दिया। अब इस 2 को इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मल्टीप्लाई आएगी 240। अब इसको माइनस करेंगे क्योंकि इसको तो अब नीचे लिखेंगे, 17 में से 2 जाएगा तो 15, क्योंकि अब हमें इसको 17 मानना है क्योंकि 1 भी इसके साथ में आ गया हमारा। अब इसको हम फिर से करेंगे। अब देखो 4 मैक्सिमम तो ये 7 जा पे जा सकता है, लेकिन 7 जा पे जाएगा तो फिर हमारा क्या है ड्रॉप आउट का केस बन जाएगा, इसलिए ये हमारा सिर्फ 2 पे जाएगा, क्योंकि इसे अब अगर हम करेंगे तो वो फिर आगे जाके हमारा ड्रॉप आउट का केस बन जाता है। ठीक है, इसलिए 2 पे ही जाएगा। 4 2 जा 8। अब 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 7 को हम नेक्स्ट डिजिट के साथ में लगाएंगे क्योंकि ये डिवाइजर वाला है हमारा। अब इस 2 की इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर से वही आएगा 240। ठीक है, अब देखो इसके साथ में 0, इसके साथ कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। अब इन सबको हम क्या कर देंगे माइनस, ये हुआ 3, 9 में से 4 जाएगा 5। अब ये हमारा 74 हो गया, 74 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारा 68। ठीक है, तो अब क्या आ गया, ये तो हमारा आ गया क्वेश्चन और ये आ गया हमारा रिमाइंडर। ओके, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है 4 5 7 8 9 3 को हमें डिवाइड करना है 3 3 6 4 से। ठीक है, सबसे पहले हम जो भी हमारा डिविडेंड है उसको हम थोड़ा फैला के लिखेंगे 4 5 7 8 9 3। अब हम क्या करेंगे फ्लैग ड्रॉ करेंगे, ये हमने फ्लैग ड्रॉ कर दिया। अब हायर डिजिट जो होगी वो लोअर बॉक्स में लेंगे, ये हमारा डिवाइजर होगा, और जो भी रेस्ट डिजिट होगी उसको हम अपर बॉक्स में लेंगे, ये हमारा मल्टीप्लायर होगा। अब अपर बॉक्स में कितने डिजिट्स हैं हमारी 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स छोड़ के स्लैश पुट कर देंगे। अब हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा मैक्सिमम 1 जा पे ही जाएगा, 3 1 जा 3। अब बचा 1 तो 1 को नेक्स्ट डिजिट के साथ में कर देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 4 ये यहाँ पे पुट कर देंगे। अब माइनस करेंगे क्योंकि हमारा क्या फॉर्मूला होता है डिवाइड माइनस अपर बॉक्स मल्टीप्लाई माइनस लोअर बॉक्स। ओके, मिस लोअर डिजिट। अब 15 में से 3 जाएगा तो क्या बचा हमारा 12। अब इस 1 को इसके साथ दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, सॉरी 3 की हम डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 करेंगे, फिर 0 आएगा आगे करेंगे तो फिर वो हमारा ड्रॉप आउट का केस बन जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे
3 पे ही जाएगा। 3 3 जा 9। अब 12 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 3। 3 को हम नेक्स्ट डिजिट के साथ में जोड़ेंगे। अब इस 3 की इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 9 2। इसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि ये हमारा 16 हो गया। 16 को 37 में से माइनस करेंगे तो आएगा 21। अब 3 6 जा 18, 3 7 जा 20। 7 जा पे जाएगा वैसे तो, लेकिन 7 जा पे जाएगा तो ये 0 बच जाएगा। ठीक है, 0 यहाँ पे पुट करेंगे। फिर जो 7 आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 18 और फिर ये भी ऐड करेंगे तो हमारा 8 से ज्यादा चला जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे 6 पे ही करेंगे। 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से जब हम 6 जा पे जाएगा 3 6 जा 18। अब इसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। 3 को हम नेक्स्ट डिजिट के साथ में पुट करेंगे। ठीक है, अब इस 6 की इन सब के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 21 8 4। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 पुट कर दो, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब इन सब को करो माइनस। 3 में से 4 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 8 बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 13। 13 में से 4 जाएगा 9। अब यहाँ पे 8 है और ये 8 और 2 10 मीन्स 0 हो गया। 1 जो कैरी लगी वो आगे नेक्स्ट डिजिट में इसमें जोड़ेंगे तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 का 8 ही बचेगा। अब हम यहाँ पे से तो कैरी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ हमारा 21 और 1 22। 22 में 9 ऐड करेंगे 31। 31 में 4 ऐड करेंगे 35। 38 में से 35 जाएगा तो क्या बचा 3। तो दिस वन इज क्वेश्चन एंड दिस वन इज रिमाइंडर। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसमें ये 6 पेज नंबर 14 पे हमारे 6 क्वेश्चन ही थे। अब है हमारा पेज नंबर 15। ठीक है, पेज नंबर 15 पे फर्स्ट सम क्या दे रखा है 1 4 5 6 3 2 डिवाइडेड बाय 5 6 7 7। ठीक है, इस सम को कैसे करेंगे, वही चीज जो हमारा डिविडेंड है उसको हम फैलाकर लिखेंगे, फ्लैग ड्रॉ करेंगे। लोअर बॉक्स में हम क्या लिखेंगे हायर डिजिट, दिस वन इज आवर डिवाइजर एंड रेस्ट डिजिट विल पुट ऑन अपर बॉक्स, दिस वन इज आवर मल्टीप्लायर एंड वी विल स्लैश पुट आफ्टर 3 digits। ओके, नाउ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, अब देखो 1 डिजिट तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 1 हमारा 5 से छोटा है, हमें 2 डिजिट्स चाहिए। तो 5 2 जा 10, इन 2 डिजिट्स के नीचे ही हम लिखेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। 4 को अपर डिजिट के साथ में लिखेंगे। अब इस 2 को इन सब के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13 5 4। अब इसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो आंसर 32। अब फिर से करेंगे 5 6 जा पे, मैक्सिमम 6 जा पे जा सकता है, लेकिन 6 जा पे अगर हमने किया तो हमारा 2 बचेगा। 2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे और 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से 6 6 जा 36 हो गया तो वो तो हमारा इससे बड़ा हो गया, इसलिए ड्रॉप आउट का केस बनेगा। इसलिए हम एक डिजिट कम ही लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे 5 पे। 5 5 जा 25। अब 32 में से 25 जाएगा 7। 7 को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब इस 5 की फिर से इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33 8 5। अब हमें इनको माइनस करना है। माइनस करने के लिए अब हमारे पास यहाँ भी कुछ होना चाहिए, मिस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे। अब 12 में से 5 नहीं, 2 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे। 12 में से 5 जाएगा 7। यहाँ पे भी 12 बच गया। 12 में से 12 जाएगा मिस 2। 2 में से 2 जाएगा 0। यहाँ पे 1 कैरी लगी क्योंकि 8 और 4 12 होता है तो 1 कैरी हम यहाँ पे लगाएंगे। 33 और 1 34, 34 और 5 39। 39 को 76 से माइनस करेंगे हम तो आएगा 37। अब दिस वन इज आवर क्वेश्चन एंड दिस वन इज आवर रिमाइंडर। आई थिंक एवरीबडी गेट इट। ओके, नाउ वी विल टेक अदर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सम हमारा सेकंड सम क्या दे रखा है
2 8 7 6 4 6 को डिवाइड करना हमें 1 7 6 4 से। एट फर्स्ट वी सेपरेट द आवर डिविडेंड 2 8 7 6 4 6. Okay, now we draw a flag. We take higher digit in lower box. This one is our divisor, and we take rest digit in upper box, and this one is our multiplier. We put a slash before 3 digits. Okay, now अब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम 1 जा पे 2 जा पे भी जाएगा, लेकिन अगर 2 जा पे जाएगा यहाँ पे 0 पुट करेंगे हम। अब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, ये हो तो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा फिर नेक्स्ट डिजिट में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 1 जा पे ही जाएगा ये। ठीक है, 1 1 जा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 अपर बॉक्स में ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 6 4। अब इसको माइनस करेंगे तो आया हमारा 18 में से 7 जाएगा 11। ठीक है, अब 1 से क्योंकि 9 जा पे हम ले जा नहीं सकते, 10 जा पे हमारा जाना नहीं है, 9 जा पे लेके जाएंगे। 9 जा पे अगर जाएगा ये 9 जा पे जाएगा तो फिर हम, क्योंकि 9 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63 होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा 7 ही है, 2 बचेगा तो 27 ही होगा, इसलिए ड्रॉप आउट का केस बनेगा। इसलिए ये हमारा जाएगा 6 जा पे। ठीक है, 6 पे जाएगा तो 6 ही आएगा। यहाँ पे अगर हम इसको माइनस करेंगे तो बचा हमारा 11 में से 6 जाएगा 5 को हम अपर डिजिट के साथ में रखेंगे। अब हम 6 से फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 45 8 4। अब देखो इसको माइनस करेंगे, 45 और 6 51 हो गया, 51 को 57 से माइनस करेंगे तो बचा हमारे पास 6। अब इस 1 से फिर से डिवाइड करना हमें, 1 से मैक्सिमम 6 पे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 6 पे अगर हमने डिवाइड किया तो 0 बचेगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, और 6 7 जा 42 होता है तो वो इससे बड़ा हो गया, इसलिए ड्रॉप आउट का केस। अब अगर हम 5 से करेंगे तो 1 बचेगा, 1 यहाँ पे रखेंगे, 5 7 जा 35 वो भी 60 से बड़ा होता है तो ये भी ड्रॉप आउट का केस। अब 4 से करेंगे तो 4 7 जा यहाँ पे 2 बचेगा, 2 रख देंगे, 4 7 जा 28 भी इससे बड़ा जाएगा, तो अब हमारा क्या जाएगा, 3 पे जाएगा। अब 3 पे जाएगा तो ये 3 बचा, 3 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 22 9 2। अब हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ भी 0 रखेंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब यहाँ पे हमारा 6, यहाँ पे 2, 6 में से 2 जाएगा तो 4। अब ये 9 और 4 13 होता है, 1 कैरी हम यहाँ लगा देंगे तो मीन्स 3 ये बचा यहाँ पे यूनिट डिजिट तो हमारा, 4 में से 3 जाएगा 1। अब ये देखो 21 और 1 23 और 8 41 और 4 45। 22 और 8 और 4 12 को इसमें ऐड करते हैं हम 23 में तो ये 35 हुआ, सॉरी 35, 36 में से 35 जाएगा, 1 बचेगा हमारा। तो दिस वन इज आवर क्वोशंट एंड दिस वन इज रिमाइंडर। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो इसको, आंसर आपका अगर सही आता है तो आपका राइट सम है, अदरवाइज आपने गलत की है। ठीक है, अब थर्ड सम दे रखा है 7 4 5 9 1 2 को डिवाइड करना हमें 1 5 6 9 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिविडेंड है उसको फैला कर लिखेंगे। ठीक है, अब फ्लैग ड्रॉ करेंगे। फ्लैग ड्रॉ करने के बाद हम हायर डिजिट को लोअर बॉक्स में और रेस्ट डिजिट को अपर बॉक्स में प्लेस करेंगे। दिस वन इज अवर डिवाइजर एंड दिस वन इज अवर डिविडेंड, सॉरी मल्टीप्लायर। अब हम क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट्स को ही छोड़कर स्लैश पुट कर देंगे। अब 1 से करेंगे तो ये 4 पे जाएगा, 1 4 जा 4, 7 में से 4 जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे नहीं पुट करना, हमें नेक्स्ट करना है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22 7 6, इसको माइनस करेंगे तो आया हमारा 12। अब 1 की 7 जा पे जाएगा, 1 7 जा 7,
क्या बचा हमारा 5 डिजिट्स को अपर बॉक्स में 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3983। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो आएगा हमारे पास 9। अब फिर से जाएगा ये 5 पे गया तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया 4 को हम रखेंगे अपर बॉक्स में। अब 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 2845। अब इन सबको माइनस करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0। 12 में से 5 जाएगा 7। अब 10 में से 7 जाएगा 3। अब यहाँ पे बचा 48 में से इन सबको माइनस करेंगे तो आएगा 6। दिस वन इज अवर क्वोशेंट एंड दिस वन इज अवर रिमाइंडर। ओके, आई थिंक आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया हमारे 3। अब हमारे 3 क्वेश्चन और बचते हैं। 3 क्वेश्चन अगले सेशन में करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।